Dia yang kebanyakan kan, yang sudah penuh gimana masuk kok. কেনেকুৱা লাগিলে কচোন? মজা, বহুত চেঞ্চিটিভ হয় মুভিখন আৰু একদম ৰিয়েল ফেক্টৰ ওপৰত বনোৱা হৈছে। বহুত ধুনীয়া কাহিনী আৰু এক্টিং আইমিৰ চাবলৈ খুব ভাল লাগিছে। শ্বাহজাহত চিনেমাখন এতিয়া স্ক্ৰিনিং হ'বলৈ গৈ আছে। आइमी बरुआ का मूवी शेमखोर अभी भी स्क्रीनिंग हो रहा है और ये शारजा यूएई में स्क्रीनिंग हुआ है। थोड़ा दिन पहले आसाम में एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था एक प्ले को लेके। वो प्ले का नाम था लोबिता। ये जो लोबिता प्ले था उसको लिखा था अभिजीत भट्टाचार्य ने और उसमें स्टार कर रहा था आसाम का बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस प्रस्तुति पराशर। ये कंट्रोवर्सी क्यों हुआ? क्योंकि लोबिता प्ले जिसका ओरिजिनल राइटर था रूपकुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाला, जो आसाम का एक बहुत बड़ा कल्चरल आइकॉन माना जाता है। कंट्रोवर्सी ये था कि रूपकुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाला का जो ओरिजिनल प्ले था लोबिता और उसमें जो जो चेंजेस लाया, रूपकुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाला का जो फैमिली मेंबर्स था वो लोग को खुद मेंबर्स लोग को भी पसंद नहीं आया, ऑब्जेक्ट किया और बहुत सारा इंटेलेक्चुअल्स, बहुत सारा थिएटर पर्सनैलिटीज़, बहुत सारा पब्लिक ने बहुत ज़ोर शोर से इसका प्रोटेस्ट किया और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ कि ये जो प्ले चला रहे थे वो लोग को ये प्ले को थिएटर से वापस लेना पड़ा। जो मेन लीड एक्ट्रेस था प्रस्तुति पराशर, उसको एपोलॉजी भी देना पड़ा और उसने बोला कि ये प्ले को और दोबारा दिखाया नहीं जाएगा। सो इन द केस ऑफ लोबिता प्ले मीडिया ने भी साथ दिया, ग्रेटर एसएमई सोसाइटी ने भी साथ दिया, बट इन द केस ऑफ शेमखोर अभी तक सिंस 23 सितंबर जिस दिन गुवाहाटी में ये मूवी रिलीज हुआ था पीवीआर में, उस दिन से लेके आज तक डिमासा समाज बोल रहा है, दुख जता रहा है कि डिमासा कल्चर ट्रेडिशन कस्टम्स को ऐसे ग्रॉसली मिस रिप्रेजेंट किया, डिमोनाइज किया दुनिया के सामने और डिमासा लोग के बारे में, शेमखोर के बारे में, शेमखोर के लोगों के बारे में इतना गलत बात फैलाया। लेकिन फिर भी अभी तक रिजल्ट क्या हुआ? ज़ीरो रिजल्ट। अभी तक जो जो स्टेटमेंट्स दिया, जो गलत स्टेटमेंट्स दिया आइमी बरुआ ने, उसको वापस नहीं लिया और ये मूवी अभी भी स्क्रीन कर रहा है शारजा में, यूएई में, एक अलग देश में आउटसाइड इंडिया इसको स्क्रीन कर रहा है। और ये जो स्क्रीनिंग चल रहा है वो एकदम मिस्चीवियस वे में स्क्रीनिंग जैसा हो रहा है। इवन तो शारजा के लोग को तो मालूम है ये स्क्रीनिंग हो रहा है, लेकिन आप देखिए यहाँ का कोई लोकल मीडिया में, आसाम का मीडिया में इसके बारे में इतना मालूम नहीं कराया। इनफैक्ट आइमी बरुआ जो शेमखोर का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है, वो अदरवाइज बहुत ही एक्टिव है सोशल मीडिया में, उसने कुछ भी पोस्ट नहीं किया इसके बारे में जितना तक हम लोग का नॉलेज है। आप जाके उसका फेसबुक में चेक कीजिए, आप इंस्टाग्राम में चेक कीजिए, वेयर आइमी बरुआ इज़ वेरी रेगुलर, वो हमेशा पोस्ट करता है और शेमखोर के बारे में अगर कुछ स्क्रीनिंग हो रहा है, कुछ अवार्ड मिला है, कुछ भी, तो वो हमेशा पोस्ट करता है। लेकिन 29 सितंबर का बाद से इंस्टाग्राम में उसका कुछ भी पोस्ट नहीं है, फेसबुक में कुछ भी पोस्ट नहीं है। लेकिन फिर भी शारजा में, यूएई में ये मूवी शेमखोर का स्क्रीनिंग चल रहा है। सवाल ये उठता है कि अगर आइमी बरुआ का लगता है कि कुछ गलत नहीं है, शेमखोर मूवी में जो दिखाया कुछ गलत नहीं है, उसने जो शेमखोर के बारे में, शेमखोर के लोगों के बारे में जो गलत चीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बोला, उसमें अगर कुछ गलत नहीं है तो उसको लिखना था, पोस्ट करना था कि आई एम प्राउडली प्रेजेंटिंग माई मूवी नाउ इन यूएई शारजा। पहले जैसे कांस में वो गया और दूसरा फेस्टिवल्स के बारे में जैसे पोस्ट करता था, अभी भी तो कर सकता है। ये चोरी चोरी चुपके क्यों किया? अगर रीज़न ये है कि चोरी चोरी चुपके क्यों किया, अगर रीज़न ये है कि वाई शी इज़ नॉट पोस्टिंग ऑन हर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक अबाउट द स्क्रीनिंग्स ऑफ द मूवी शेमखोर, सिर्फ
शारजा में जो इनवाइटेड लोग हैं वो लोग देखने से ही हो गया और सबको मालूम नहीं करना है। उधर ही पता चलता है कि वो गिल्टी है, वो खुद गिल्टी है। शी फील्स द गिल्ट, इसलिए वो इंस्टाग्राम में और फेसबुक में डालना नहीं चाहता है कि आज शेमखोर मूवी स्क्रीन हो रहा है शारजा में। लेकिन फिर भी स्क्रीन क्यों कर रहा है शारजा में, फिर भी स्क्रीन क्यों कर रहा है, लिमिटेड ऑडियंस को क्यों दिखा रहा है ऐसा। और वहाँ में बहुत फॉरेन नेशनल्स लोग भी है जो ये मूवी देख रहा है। आप ये देखिए एक टू इनपुट। How you like it? How about the movie? Can you tell me about the movie, please? I like very much the atmosphere of the film, and Right. it's for me it's a real discover to Absolutely. this world, Okay. and I like the cinematography. It's nice cinematography, and it's good film. I hope long life for this film. Thank you very much. Yeah. What's your good name, sir? Anis Laswed from Tunisia. 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 Hi, ma'am. কেনেকুৱা লাগিলে কচোন? মজা, বহুত চেঞ্চিটিভ হয় মুভিখন অঁ আৰু একদম ৰিয়েল ফেক্টৰ ওপৰত বনোৱা হৈছে। বহুত ধুনীয়া কাহিনী আৰু এক্টিং আইমেই চাবলৈ। বহুত কিবা বস্তু আছে যোনটো আমি শিকিম। লাইক আগতে চাইল্ডবিলাক যেনেকুৱা আছিল তাইক বিয়া দি দিছে, তাৰপাছত বহুত বস্তু এতিয়া এইবিলাক চেঞ্জ হৈছে। চ' এইটো বহুত ডাঙৰ কথা, এটা আমাৰ একদম মাধ্যমত পাইছোঁ আমি, আগতে পাম। ভাল লাগিছে। আমাৰ অসমীয়া ছবি আমি বাৰ আগতে চাইছোঁ, কিন্তু আজি এখন ডিমা হাছাৰ নতুন এখন চোৱাৰ কাৰণে এখন নতুন এটা কনচেপ্ট চাই ভাল লাগিছে, নতুন এখন কাহিনী বহুত ভাল হৈছে, বহুত ভাল ধুনীয়া এক্টিং কৰিব পাৰিছে, ভাল লাগিছে। থেংক ইউ। यही तो अभी दुनिया भर के लोग जब शेमखोर मूवी को देखेगा, यही तो वो लोग का फर्स्ट इंप्रेशन होता है और यही तो इंप्रेशन रह जाता है। शारजा में ये जो स्क्रीनिंग हो रहा है उसके बारे में, ये जो मूवी के बारे में जो लिखा है उसको एक बार पढ़िए। यहाँ में क्लियरली लिखा है कि वो शेमशा कम्युनिटी का, डिमा हसाओ का, डिमासा कस्टम्स ट्रेडिशंस को वो डिपिक्ट करता है। जब लोबिता प्ले को लेके ग्रेटर एसएमएस सोसाइटी और मीडिया लोग इतना प्रेशर दिया कि वो प्ले को ही मतलब टेक डाउन करना पड़ा, तो शेमखोर मूवी जो पूरा डिमासा समाज को मिसरिप्रेजेंट और डिमोनाइज किया, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कम्युनिटीज टू हैव लिव्ड इन आसाम, तो उसको लेके अभी तक क्यों प्रेशर नहीं गिरा कि मतलब ये मूवी को और स्क्रीन नहीं करने के लिए। लोबिता जो प्ले था उसमें यही कंट्रोवर्सी था कि जो ओरिजिनल जो राइटर था ये प्ले का, जो क्रिएटर था रूप कुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाला, उसको प्ले को मतलब डिस्टॉर्ट किया, यही एक कंप्लेन था। लेकिन इसको लेके भी इतना सारा यूनाइट होके उसको प्रोटेस्ट किया कि अल्टीमेटली ये जो नया प्ले था उसको बंद करा दिया, और ये फ्यूचर में भी और ये कोई जगह में भी, कोई थिएटर में भी ये नहीं चलेगा ये लोबिता प्ले। लेकिन शेमखोर मूवी जो एक रियल जगह के बारे में, एक रियल कम्युनिटी के बारे में इतना ग्रॉसली मिसरिप्रेजेंट किया और डिमोनाइज किया, एक कम्युनिटी का कुछ वैल्यू नहीं है जस्ट बिकॉज हम लोग को एक माइनॉरिटी कम्युनिटी कंसिडर होता है। हम लोग का आसाम में हम लोग का वॉइस को इतना छोटा कर दिया जस्ट बिकॉज पॉलिटिकल प्रेशर के लिए। हम लोग को डिमासा कम्युनिटी का कुछ लीडर्स लोग को भी मुंह चुप करा दिया, इसलिए हम लोग को एडवांटेज लेगा ऐसा। 30 अक्टूबर को गुवाहाटी में एक कन्वेंशन ऑर्गेनाइज हो रहा है। दिस हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय डिमासा राइट्स प्रोटेक्शन एक्शन कमेटी। ये एक्शन कमेटी का जन्म क्यों होना पड़ा? क्योंकि इनजस्टिस जो अभी हो रहा है अगेंस्ट डिमासा पीपल, उसमें इतना फोर्सेस लगा हुआ है कि मतलब न्यूज़ चैनल्स लोग भी दिखाना नहीं चाहता है इसको। रिसेंटली जब हाफलोंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें डिमासा राइट्स प्रोटेक्शन एक्शन कमेटी अपना व्यूज़ बोल रहे थे, अपना प्लान्स बोल रहे थे, फर्दर एक्शन क्या लेना है, तब वहाँ में न्यूज़ के लोग, मीडिया के लोग ओपनली बोल रहे हैं कि मतलब हम लोग तो न्यूज़ कर देगा, लेकिन यहाँ तो हम लोग को लोकली तो हम लोग को न्यूज़ को हम लोग को बजा देगा, लेकिन दिसपुर में, गुवाहाटी में तो चांस नहीं है। तो हम लोग ने पूछा क्यों, तो वो लोग बोला हम लोग बहुत बार भेजा है, पहले वाला प्रोग्राम भी
लास्ट टाइम जो प्रोटेस्ट हुआ था रैली, उसका न्यूज़ भी बहुत तकलीफ से हम लोग को बजा सका, और बाद में तो ऑर्डर भी आ गया और नहीं बजाने के लिए ये न्यूज़ को। तो आप लोग सोचो, ऐसा चीज़ हो रहा है, लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम लोग लड़ते रहेगा। आज अगर हम लोग को गिव अप कर दिया, आज अगर हम लोग चुपचाप बैठ गया, तो हम लोग का पूरा, हम लोग का हिस्ट्री में यही रह जाएगा, और यही हम लोग का हिस्ट्री बन जाएगा, यही हम लोग का पहचान बन जाएगा। और यही कोशिश चल रहा है, यही कोशिश चल रहा है कि मतलब एक इंडिजिनियस कम्युनिटी का हिस्ट्री को कैसे बदलना है। हिस्ट्री सबको लिखने का मौका नहीं मिलता है, फ्यू पीपल राइट हिस्ट्री एंड वही हिस्ट्री बन जाता है। और आज का दुनिया में वीडियो इज ए फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटिंग द हिस्ट्री। सो दे आर बिग फोर्सेस ट्राइंग टू चेंज आवर हिस्ट्री। एंड जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है कि ओ ये तो कोइंसिडेंटली मतलब डिमासा लोग के साथ हो गया शेमखोर मूवी का लेके। दूसरा कम्युनिटी के साथ भी ऐसा ही होगा, हो रहा है, होते आया है और भी होगा। 30 अक्टूबर को हम लोग एक कन्वेंशन रख रहा है गुवाहाटी में। दिस कन्वेंशन विल बी ऑन प्रोटेक्टिंग इंडिजिनियस राइट्स एंड वी विल speak fearlessly about the gross misrepresentation and demonization of the Dimasa culture, traditions and customs through the movie शेमखोर। और ये कन्वेंशन में हम लोग इनवाइट कर रहे हैं जितना लोग हैं, जो लोग अपना समय देके, अपना समय को सेक्रीफाइस करके जितना लोग गुवाहाटी आ सकता है, डिमासा लोग, हम लोग आपको रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप लोग आइए गुवाहाटी में 30 अक्टूबर 2022 को आसाम साहित्य सभा भवन में 11 बजे को सुबह। वी आर ऑल्सो इन्वाइटिंग मैनी ऑर्गेनाइजेशंस, वी आर इन्वाइटिंग इंटेलेक्चुअल्स, वी आर इन्वाइटिंग आर्टिस्ट्स, वी आर इन्वाइटिंग एक्टिविस्ट, लॉयर्स। एंड ये वीडियो भी मेरे तरफ से पर्सनली एक अपील है, एन ओपन इन्विटेशन टू एनीवन जो आज तक साथ दे के आया है, मे बी सोशल मीडिया के जरिए सिर्फ दे सका है, तो हम इनवाइट करता है आप लोग को कि 30 अक्टूबर को संडे गिरता है, आप लोग आइए। ये एक दिन से कुछ चीज़, बहुत बड़ा चीज़ सॉल्व हो जाएगा वो हम नहीं बोल रहा है, लेकिन एक स्टार्ट ये वॉइस को और बुलंद करने के लिए। And we'll start this at the heart of Assam, Guwahati. Thank you, Juthai.